अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। लिथुआनिया गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़बरदस्त ऐलान किया है उन तमाम लोगों के लिए जो कि नॉन यूरोपियन हैं, यानी कि जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, फिलीपाइंस इन कंट्रीज से हैं, वो लिथुआनिया की डायरेक्ट टीआरसी यानी कि डायरेक्ट टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड और साथ ही साथ जो है वो वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अब आपको अपने होम कंट्री में बैठकर ही जो है वो डायरेक्ट टीआरसी मिल जाएगा। टीआरसी बेसिकली होता क्या है? टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड होता है कि जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आपके पास टेम्पररी रेजिडेंसी होती है। अगर आप उस कंट्री में एक टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद जो है वो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। तो मैं काफ़ी दफ़ा यूरोप जा चुका हूँ, यूरोप के 17 कंट्रीज़ में विजिट कर चुका हूँ। तो आज मैं आपको सबसे पहले लिथुआनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसके बाद मैं आपको सिस्टम पे ले जाकर प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लिथुआनिया की डायरेक्ट जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। लिथुआनिया बेसिकली यूरोप का छोटा सा कंट्री है। ये बाल्टिक स्टेट्स में आता है, जैसे कि एस्टोनिया हो गया, लाटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया। 2004 में जो है वो लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना था। करेंसी की अगर हम बात करें तो यूरो जो है वो यहाँ पर ऑफिशियल करेंसी चलती है। सैलरीज बहुत कम है लिथुआनिया में, इस बात बड़े बड़े कंट्रीज के, इसीलिए जो है वो लेबर शॉर्टेज भी फेस करता है लिथुआनिया, क्योंकि यहाँ पर लोग ज्यादा टाइम काम नहीं करते, सैलरीज कम है। यानी कि जो बेसिक सैलरीज है, यानी कि लेबर क्लास की अगर हम बात करें तो 600-700 यूरो आपको बेसिक सैलरी मिलती है, जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोफेशनल है या कोई स्किल्ड वर्कर हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसके अलावा जो है वो डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, एआई टेक्नोलॉजीज पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनको जो है वो 3-4 हज़ार यूरो आराम से मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम लेबर क्लास की बात करें तो 600-700 यूरो जो है वो आपको मंथली मिलता है। लेकिन खर्चा भी फिर आपका इसी हिसाब से होता है, यानी कि जो आपके एक्सपेंसेस है वो भी 200-300 यूरो में आपका गुजारा हो जाता है। फ्रेश यंग कंट्री है, टूरिज्म कंट्री है, टूरिस्ट आता है, यूरोप का पार्ट है, इसलिए टूरिस्ट ज़्यादा आता है। यहाँ पर जो काम करते हैं ज़्यादातर वो 1 साल 2 साल के अंदर अंदर शिफ्ट करते हैं जर्मनी में, नॉर्वे में, पोलैंड में, इस तरह के कंट्रीज में जहाँ पर हाई सैलरी मिलती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया, बांग्लादेश से कहीं से भी जाते हैं तो आपका मकसद खास तौर पर यह होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। तो अगर तो आपको कम पैसे मिलेंगे जिसमें आपका गुजारा ही मुश्किल होगा, आपकी सेविंग्स नहीं होगी, तो आप उस कंट्री को मूव करेंगे। इसलिए जो है वो कोशिश ये होती है कि पहले लिथुआनिया में इंटर हो जाए, इसके बाद जैसे ही मौका मिले, कोई अच्छी सैलरी मिले, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तो हम किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएं। ये सारे बराबर में कंट्री। अगर आप लिथुआनिया से पेरिस जाना चाहते हैं तो 3 से 4 घंटे के अंदर जो है वो आप इजीली पेरिस जा सकते हैं। तो सारे कंट्रीज आपस में मिले हुए हैं, इनके बॉर्डर्स आपस में मिले हुए हैं। आप बाय बस भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी इजीली जा सकते हैं। बस दो ऑप्शन है, या तो आप वर्क परमिट ले लें या तो आप डायरेक्ट टीआरसी ले लें। दोनों ऑप्शन आपके पास है। दोनों सूरतों में आपको सिर्फ अपने लिए जॉब ऑफर लेटर चाहिए होता है एम्प्लॉयर से, जो कि लिथुआनिया में मौजूद होगा। वो आपको स्पॉन्सर करेगा, वो आपको जो है वो ऑफर लेटर देगा, जिसकी बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे और आप लिथुआनिया मूव होंगे। या तो आप टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप जो है वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपके एम्प्लॉयर पर डिपेंड करती है कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको टीआरसी पे बुलाता है या आपको वर्क परमिट पे जो है वो लिथुआनिया में इनवाइट करता है। नॉन यूरोपियन को इसलिए भी ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि ये शो करते हैं कि भाई हमें लिथुआनिया के अंदर जो है वो कैंडिडेट नहीं मिल रहा, यानी कि जो हमारा काम है हमारे बिजनेस से रिलेटेड, कि ये शो करते हैं कि भाई स्किल मिसमैच है, यानी कि हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसीलिए हमें नॉन यूरोपियन बंदा चाहिए। हम जो है वो आउटसाइड यूरोप हायरिंग करना चाह रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को शो करते हैं और उसकी बेसिस पे जो है वो फिर आपका वर्क परमिट। एम्प्लॉयर जो होता है उसकी कोशिश यही रहती है कि हमें नॉन यूरोपियन बंदा मिल जाए जिसको कम सैलरी पे करनी पड़े। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं जिस तरीके से यूरोपियन चाहता है। आपको अपने पास 2 डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने, सीवी और कवर लेटर। यूरोपास सीवी होनी चाहिए, एटीएस फ्रेंडली सीवी होनी चाहिए, जिसमें आपके तमाम तरह कीवर्ड्स मौजूद हों, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आए। उसकी बेसिस पर आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तरीकेकार अभी मैं आपको सिस्टम पे ले जाकर समझा देता हूँ। अगर तो आपके पास यूरोपास सीवी मौजूद है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर यूरोपास सीवी प्रोफेशनल एटीएस फ्रेंडली सीवी नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर नजर आ रहा होगा, इस पर आप रब्ता करके हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। इस वक्त मैं आपको सिस्टम पे ले जाकर तमाम तरह प्रोसेस और अप्लाई करने का तरीका समझा देता हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर। ये आपके पास वेबसाइट नज़र आ रही होगी europeobserver.net। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा मैं, ठीक है ना। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ से। जैसे अब बेसिकली कनेक्ट टू यूरोप का एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जॉब पोस्ट होती है। तो लिथुआनिया की ख़ास तौर पर इस वक्त जॉब्स मौजूद हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वेजिटेबल फार्म वर्कर है, ऑटो बॉडी टेक्नीशियन है, इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन ऑपरेटर, ऑटोमेटिव मैकेनिक,
ग्रीन हाउस लेबर, डिलीवरी ट्रक ड्राइवर, मैकेनिक जो है वो हेल्पर की ज़रूरत है, ट्रक ड्राइवर्स, एचटीवी यानी हैवी ट्रक ड्राइवर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन हेल्पर हैं, ठीक है ना। इस तरह की जॉब्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ इन तरह की जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मैकेनिक हेल्पर की जॉब अप्लाई करना चाह रहा हूँ, उस पर मैंने क्लिक कर दिया। इसकी जो क्लोजिंग यानी कि लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर है, ठीक है। इससे पहले आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखें, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एजुकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। एक्सपीरियंस आपका 7 से लेके 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अकोमोडेशन प्रोवाइड यानी कंपनी अकोमोडेशन देगी, ट्रांसपोर्टेशन भी देगी, ठीक है। कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ कंपनीज नहीं देती। अब ये देखें, वर्क परमिट जो है वो विल बी प्रोवाइडेड यानी वर्क परमिट मिलेगा। इफ़ मस्ट मेंशन इन कवर लेटर यानी कि कवर लेटर में आपको चीज़ें प्रॉपर मेंशन करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं। ये तमाम चीज़ें यानी कि पढ़ के आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देखें। अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, आपका फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कवर लेटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सीवी आप अपनी अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे। आप इस प्रोग्राम में आप इस जॉब के लिए पार्टिसिपेट कर लेंगे। एक तो ये वेबसाइट है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने निकाली है, jobs.workinlithuania.com, ठीक है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 131 ओपन पोजीशन है इस वक्त, 131 जॉब्स हैं, ठीक है। इस पर भी आपके हर तरह की जॉब्स हैं, यानी कि फाइनेंस की जॉब है, अकाउंट्स की जॉब है, HR ह्यूमन रिसोर्स की जॉब्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं कस्टमर सपोर्ट की जॉब है, हर तरह की यहाँ पे जॉब्स मौजूद हैं। क्लाउड इंजीनियर, लीड डेटा इंजीनियर, ठीक है ना। यहाँ पे लोड मोर करेंगे तो ये जॉब्स आपकी आती रहेंगी। यहाँ पे पैसे भी इन्होंने बताए हुए हैं। कुछ जॉब रिमोटली होती हैं, कुछ जॉब फिजिकल होती हैं। तो ये तमाम तर जॉब्स मौजूद हैं। पाइथन इंजीनियर जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेट करते हैं, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इलेक्ट्रॉनिया में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है। तो ये तमाम तर है। इसके अलावा लिंक्डइन की भी लिंक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यानी कि मज़ीद इसके अलावा 2-3 वेबसाइट्स के और लिंक भी मिल जाएंगे, तो आप इसको देखें और ज़रूर अप्लाई करें और फ़ायदा उठाएं। करता हूँ तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करें, मल्टीपल टाइम अप्लाई करें। जिनको रिस्पांस नहीं आता वो कोशिश करें, अपनी सीवी को चेक करें, अपने कवर लेटर को चेक करें कि उन्होंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया जिस वजह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसके अलावा अपने आप को डिफरेंट पोर्टल्स पर रजिस्टर करें, यानी कि डिफरेंट पोर्टल्स पर सब्सक्राइब करें। जैसे लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन पर जाकर जो है वो जॉब्स बहुत ज़्यादा पोस्ट होती हैं। तो इन पोर्टल्स पे अगर आप अपने आप को अपडेट रखेंगे तो आपके पास हर तरह की अपडेट्स आती रहेंगी। जैसे ही नई अपडेट्स हैं उन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। बेहतरीन मौका है उन लोगों के लिए जो लिथुआनिया जाना चाहते हैं। हर तरह की जॉब्स मौजूद हैं। अगर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सकें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।